ए पनीर जी। हाँ बोलिए सर। तुम्हारे एक आदमी ने आंध्रा बॉर्डर के पास 4 कत्ल किए हैं। सर वो आंध्रा के सीएम ने हमारे सीएम से बात की है। उसकी गलती नहीं थी। कोई बेकार की सफाई मत दो। मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखवाई है। दोनों स्टेट के एसपी, एमएलए और कलेक्टर आपस में मिलकर मशवरा करेंगे। मैटर को क्लियर करो। 48 घंटे का टाइम देता हूँ, कोई निष्कर्ष निकालना होगा। सीएम ने खुद मुझसे कहा है। देखो, सीएम को तुम्हारी असलियत पता चल गई है। तुम वहाँ चुपचाप बैठना, हमारी ओर से दूसरे लोग बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, इस बीच दोनों पार्टीज में किसी तरह का लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। I'm Anbu Adgam, Principal Secretary from Delhi. Shall we begin? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य द्वारा रखी गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। यहाँ हम सिर्फ कोर इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ना ये हाई कोर्ट है, ना पुलिस स्टेशन है, ना कोई पंचायत। दैट मीन्स नो फिल्दी लैंग्वेज, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो वायलेंस विल बी एंटरटेन्ड। द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दैट्स मी। अगर कोई असहमत है तो वो चेन्नई, तमिलनाडु या विशाखापट्टनम की हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद कोई भी हिंसा हुई, वो भी बदले की भावना से, तो सरकार सिर्फ पीड़ित की सहायता करेगी। प्लीज सर, 5 एकड़ 63 सेंट की लैंड आज की तारीख में उसकी वैल्यू 27 से 30 लाख रुपए है। हम उसका 3 गुना यानी 90 लाख दे सकते हैं। हाँ, बेहिचक देंगे। पैसे देख लेंगे सर। एक परिवार को बहुत टॉर्चर किया है इन्होंने। और सर, इस लड़की को तुम्हारे आदमी ने भी 4 लोगों को मारा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? तूने हमारे भाई को मारा, तुझे हम खत्म कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है? चिल्लाना सिर्फ तुझे ही आता है, मारना तुझे ही आता है क्या? सरकार को कम आंक रहा है? चेन्नई में तुझ जैसे कई देखे हैं मैंने। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझा? सुन ले, पॉइंट पे बात कर। सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। सॉरी सर, 50 लाख और देके 1.5 करोड़ में डील पक्की करते हैं। अब इसका भी फैसला सुन ले। अपनी लैंड को तुम इनके नाम पर रजिस्टर करोगे? सर, वो जमीन हमारे लिए मंदिर जैसी है और कोई भी अपने मंदिर को नहीं बेचता। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए सर, हम इसे मुफ्त में दे रहे हैं। ये रहे जमीन के कागज। ये लो। लेकिन हाँ, अगर इस कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज बनाएंगे तो बहुत से कमजोर स्टूडेंट्स की आर्थिक रूप से मदद हो जाएगी और इसलिए जमीन को गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर करा दिया है। ये रहे उसके कागज। I truly appreciate that. That's great. ये मिस्टर रत्नम का आइडिया था। अब ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। जी सर। मेक दैट ऑफिशियल। श्योर सर। हमें बाकी की 30 एकड़ लैंड चाहिए। ओके सर। मिस्टर राइडू को नोटिस भेज दो। ओके सर। ताकि बाकी की जमीन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाए, ठीक है? आई डू इट सर। लगता है लोगन आएगी की जीत हो गई। जानता, सब कुछ जानता। मैं तुझे 2 दिन का टाइम देता हूं। उससे पहले अपने उस भाई का अंतिम संस्कार करना जिसे किसी और बाप का नाम मिला, और वो करने के बाद एक चिट्ठी लिखना कि दुख ना झेल पाने की वजह से तू सुसाइड कर रहा है। इज्जत की मौत होगी, क्योंकि गलती से अगर तू मेरे हाथ लग गया तो इस कलयुग में आज तक की सबसे भयानक और बदसूरत मौत तेरी होगी। बात समझ में आई? सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सपना खाक में मिल गया। उसने आइडिया दिया और लड़की ने जमीन सरकार के नाम कर दी। 200 करोड़ 200 करोड़ का। वो लोग नायिके को कैसे जानता है? पहले सुलझाओ। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। भाई आपका वहां इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ मामा, यहाँ क्यों रुके? जवाब क्यों नहीं दे रहे? तूने लोग नायकी का नाम लिया, उसके होश उड़ गए। कोई तो बात होगी। उस अय्यर के घर जाने के बाद तू बदल गया। आपको तो पता ही है, अनाथ की तरह पला बड़ा हूं मैं। ऊपर वाले ने आपसे मिलवाया।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ ये फोटो यहाँ कहाँ से आ गई? तुम जानते हो ये कौन है? ये मेरी बुआ है। ये मेरी माँ है, लोग नायक की। तुम्हारी माँ? सच में? हाँ? ये क्या? तुम लोग नायकी के बेटे हो? ये सच है क्या? हाँ? अभी लोग नायकी कहाँ है? बहुत छोटी उम्र में लोग नायकी ने अपने माँ बाप को खो दिया। तिरुपति के एक स्कूल में वो नौकरी करने लगी। मेरे बेटे ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो मैंने उसकी जाति को रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया और उन दोनों का विवाह करवा दिया। परंतु उसके साथ ही उसके भाई के रूप में एक राक्षस मिला जिसके बारे में उस समय नहीं जान पाया। एक दिन लोग नायकी अपने घर वापस गए। टाइम नहीं है। सब समेट लो। ये क्या कर रहे हो तुम? और ये पैसे और गहने कहाँ से आए? दीदी दीदी बात सुनिए। दीदी वो क्या है कि सुनिए तो सही। दीदी मत बताना दीदी। उस दिन पहली बार उसे पता लगा तिरुपति के बस डकैती में उसके भाई और उसके दोस्तों का हाथ था। अरे जल्दी कर, बताओ ना यार। जल्दी कर। दीदी मेरी बात सुनो। दीदी मैं अपने पति से कहकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। मेरी बात सुनो। दीदी मेरी बात सुनो। दीदी पीछे के दरवाजे से जाओ। दीदी जाओ जल्दी, जाओ ना, ले जा। ये सब लेके जाओ। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी करना, जल्दी। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। पुलिस आ गई तो हमारा इनकाउंटर कर देगी। पुलिस आ गई। तुम लोग जाओ यहाँ से। डिपार्टमेंट में अगर सच बता दिया तो पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी। मैं उन्हें ढूंढ के समझाता हूँ, वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर मरने दो उस पापी राक्षस को। देखो बेटी, उन्हें सुधरने का एक अवसर तो देना ही चाहिए, लेकिन वो तीनों बदले की आग में जल रहे थे। हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी ना? लोग नायकी, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक है? तुम जाओ यहाँ से, मेरी बात सुनो। हमारे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना। जाओ यहाँ से। वो लोग मार देंगे तुमसे। जाओ जल्दी। हमें पकड़ने आया था ना? मेरी बात सुनो। कर दी तूने। मार डाल इसे। उन तीनों के डर से भागना पड़ा, इधर से उधर भागते हुए, और आखिर में वो तिरुतनी में भगवान मुरुगन की शरण में पहुंच गए। ईश्वर की अर्चना करते समय जब आरती की थाली उनके सामने रखते हैं तो बहुत गर्व का अनुभव होता है, लेकिन जब भक्तों के सामने दक्षिणा लेने के लिए वही थाली रखते हैं तो मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। बेटे ने IPS पास किया, अगर बाकी बच्चे भी पढ़ लिख लेते तो कुछ बन जाते। हमारी अगली पीढ़ी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब मेरा बेटा मरा, हम सब जीते जी मर गए। धीरे धीरे वो तिरस्कार और अपमान की भावना प्रतिशोध में बदल गई, जिसके लिए तुम्हें यहाँ लेकर आए। लेकिन अब इनकी आवश्यकता नहीं। मेरा पोता फिर से मेरे जीवन में एक बार मेरे बेटे के रूप में आ गया है। हे भगवान, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ। बेटा, कई बातें असल जीवन में सच हो जाती हैं। ईश्वर ने तेरी पहचान बनाने के लिए इसको अपना जरिया बनाया। इसे हमेशा अपने साथ रखना। कैसी ये घड़ी है, खुशी में भी गम है, सबके मन में झूमे है अरमान। शुभ घड़ी मंगल महके है संदर, माथे पे कुमकुम करती है माँ। रहा पावन परिणय बंधन, ले रही सारी बलाएं माँ। नजर कहीं ना लागे तुझको, नजरें उतारे आज माँ। शुभम अस्तु शुभम, रहे जीवन सदा खुशनुमा।
भैया ये क्या हो गया? देखिए ना। जी भैया। अय्यर परिवार का क्या हुआ? सालों पहले वहाँ से भागकर तिरुपति में बस गया। सोचा लफड़ा नहीं करेगा इसलिए छोड़ दिया। यानी अभी तक जिंदा है। अय्यर कुनबे को छोड़कर हमारा असलियत कोई नहीं जाना। सच है भैया? वो 2 बार तिरुतनी में अय्यर के घर गया है। क्यों गया मालूम नहीं। आपने सही कहा था। इंस्पेक्टर राव का फोन आया था। पता नहीं क्यों, लेकिन रत्नम तिरुतनी में अय्यर के घर उससे मिलने के लिए गया था, और वो भी 2 बार। खतरा का घंटी बज चुका है, सावधान हो जाओ। जो भी हमारा सच्चाई दुनिया का सामने ला सकता है उसे दुनिया से रुखसत कर दो। मार डालो सबको, छोड़ डालो। उसको भी। मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा, ये सब क्या हो रहा है? इतना कुछ हो गया। हमें इसी वक्त ये घर खाली करना है। अब तिरुतनी में महेश भैया के घर जाइए। मलिका, तुमने वो गन कहाँ रखी है? क्यों चाहिए तुम्हें? तुमने मेरी गन कहाँ रखी है? जाओ लेकर आओ, जाओ। क्या करोगे गन का? बताओ मुझे। तुम्हें नहीं पता? इतनी मासूम हो। उस कमीने ने अब अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उसी दिन मार देना चाहिए था मुझे उसे, और आज उसने मेरे परिवार पर हमला किया है। तुम सब्र से काम लो प्लीज। ये मुझे सब्र का ही फल मिला है। मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। एक बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दिया उसने। अगर अब भी सब्र दिखा तो तुम्हें भी मार देगा वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें राक्षस समझता है वो। जब तक मर नहीं जाती वो रुकने वाला नहीं है, इसीलिए उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। जाओ, मेरी गन लेकर आओ, जाओ। नहीं, जो कहता हूँ वो करो। तुम ये गलत कर रहे हो। एक बार मेरी बात सुनो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं बनना है मुझे डॉक्टर, मैं नर्स बनकर खुश रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्लीज मेरी बात मान जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज यार, मैं पागल हो चुकी हो तुम। प्लीज मुझे इस किस्से को आज ही खत्म करना होगा, और कल से हम शांति से जिएंगे। चलो मेरे साथ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। चलो चलो चलो। तुम लोग सो रहे हो क्या? अपनी पूरी प्रॉपर्टी फ्री में दी, पर उसने घर में घुस के सबको मारा। क्या हम ये नहीं कर सकते? 1 घंटे के अगर एक्शन नहीं लिया तो? 10 मिनट के अंदर एक्शन नहीं लिया तो मुझे कॉल करना। कोई बस बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए, सबको जला देंगे। हमें बेवकूफ समझाए क्या? एक बार बॉर्डर क्रॉस करे। आंध्रा के होम मिनिस्टर से मैं बात करूंगा। राघव, तुम सबका अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ए राइडू, वक्त नाम का सांप तुझे निगल चुका है। पिताजी और चाचा की जिंदगी खतरे में है। पता नहीं वो बचेगी। मैंने कलेक्टर से बात कर ली है। 1 घंटे में वारंट निकल जाएगा, सब अरेस्ट हो जाएंगे। कल रेणुकूटा जेल में भेज देंगे। 2 दिन में अपने आदमी जाएंगे, उन्हें जेल में ठोक देंगे। मुझे मत रोकिए मामा। हे, सुन, अपना रोएंगे ना दुश्मन से डरेंगे। अब जो लड़ेगा वही जिएगा, समझ गए ना? पर हम क्या कर सकते हैं रत्नम? मैं आंध्रा नहीं जा सकता। वो लोग घात लगाकर बैठे होंगे, लेकिन वहाँ पूजा करवाने के लिए तुम लोग वहाँ जा सकते हो। वहाँ जाओ और उस पर नजर रखो, मुझे खबर करते रहो। किसी तरह कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर लूंगा। मदनपल्ली वाले रास्ते से रेणिगुंटा पहुंच जाऊंगा।
वेलकम सर। एक रूम चाहिए। ठीक है सर। रत्नम वो घर से निकल चुके हैं। ठीक है, फॉलो करो उसे। क्या हुआ? वो लोग रेणुगुंडा हाईवे पे हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, जाके देखो कौन है। वहां पर कौन है, जरा देखो। कौन है वहां? जाके देख कौन है। हाँ, देखता हूँ। जाके चेक कर, शायद कोई है। कैसे पता लगा कि हम यहाँ हैं? कभी देखा है कसाई सुअर को कैसे काटता है? कहाँ है रे? पागल कुत्ता है तू, अब भी छुपना चाहता है। हिम्मत है तो हमरा के एक बार जाए दे, तोहरा गर्दन धड़ से अलग कर दे। हे, तू कौन है रे? अब तक पहचाना नहीं ना मुझे? अपने गंदे दिमाग पर जोर डाल। लोग नाइकी का बेटा होगा, तू वो इंसान है जिसने लोगों की जिंदगी में सिर्फ जहर घोला,
जिस कोख ने मेरी माँ को जन्म दिया तू उससे कैसे जन्मा? सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ से उस मल्लिका की शक्ल मिलती है तू उस बेचारी मासूम लड़की को मारने निकला था। इतनी नफरत करता है मेरी माँ से। अरे मेरी माँ तो आज भी इस लहू में कहीं जिंदा है। तुम दोनों का खून एक ही था ना। मेरी माँ का भी लहू मिला है इसमें और इसीलिए आज तक मार नहीं पाया तुझे। अच्छा होगा कि तुम लोग मिलके इसे मार दो। 25 साल तक तुम्हारे सिर पर मौत का साया बन के मंडराता रहा, तुम्हें यहाँ से वहां भगाया ना। क्या तुम्हारे मन में कभी बदले की आग नहीं जली? आज ये मौका जाने मत देना। बलि चढ़ाओ इसकी। पर एक इंसान की बलि कैसे चढ़ा सकते? ये मुझसे नहीं होगा। कभी किसी मंदिर में नारियल के 2 टुकड़े नहीं किए? खाना बनाते वक्त घर में चाकू से कद्दू को काटा है ना, वैसे ही काटना है इसे। सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है ये। चीर डालो इसे। अगर ऐसा किया तो परिवार पे पाप लगेगा। किसी मासूम को मारो तो पाप होता है। लेकिन किसी पापी को मारने से हमें पुण्य मिलता है। रत्नम, मामा का कॉल है। तुझे सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? कल जो भी हुआ उसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए। सरकार में कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाने पाए, इसीलिए। देखो, रोना मत। तुम्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना है। जेल में रहना मेरे लिए नई बात नहीं है, पर अब तुम सुकून से रहोगे, यही काफी है। 3-4 दिन में एक फोन करने देंगे। अगर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बोल देना। फिर देखना उसके अगले ही मिनट ये लोग पहुंच जाएंगे और तुम्हारी हर तकलीफ दूर करेंगे। तुम बस अपनी डिग्री पूरी कर लेना और फिर शादी करके बहुत खुश रहना। मेरी खुशी के लिए और कितना सोचोगे तुम? क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? तुम ही मेरी जिंदगी हो माँ। मैं सालों तक ठीक से सोया नहीं हूँ। रात भर रोता रहता अपनी माँ को याद करते। पर जिस दिन से तुम्हें देखा रोना छोड़ दिया है मैंने। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तुमसे? अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे मेरा नाम दे सकती हो।